जोसा काउंसलिंग 2026 का शेड्यूल फाइनली आउट हो गया, यानी कि तुम्हारी जो काउंसलिंग है वो फाइनली स्टार्ट होने वाली है। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे हर साल कर रहे होते हैं और तुम्हें नहीं करनी, क्योंकि होता क्या है ना कि जोसा में सिर्फ और सिर्फ तुम राउंड 1 में अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, इसके अलावा किसी भी राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग तुम नहीं कर सकते। तो पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे होंगे, सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे तुम्हें डिटेल में समझा रहा हूँ। तो तुम्हें बस इतना करना है कि कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है, सारी काउंसलिंग सब कुछ यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ। तो देखो, तुम्हें सिंपली पहले जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे तुम्हारे पास शेड्यूल का ऑप्शन दिया गया है, शेड्यूल के ऑप्शन पे हम आ रहे होंगे, शेड्यूल हमारा ओपन हो जा रहा होगा। अब शेड्यूल में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन और जो चॉइस फिलिंग है वो तुम्हारी 2 जून से 5 बजे से स्टार्ट हो जा रही होगी, यानी कि जो हमारा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है वो कल 5 बजे से स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड प्री अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट का ऑप्शन रहेगा, यानी कि जो हमारी सीट एक्सेप्टेंस फीस हम पे करते हैं बाद में सीट आने के बाद, वो हम पहले भी पे कर सकते हैं, प्लस साथ साथ में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है बट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पे मॉक अलॉटमेंट हो रहा होगा। मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है भैया? मॉक सीट अलॉटमेंट बेसिकली ये होता है कि जो तुमने चॉइसेस अपनी फिल करी है उसके बेसिस पे अभी तुम्हें कौन सी सीट अलॉट हो रही है, और जब तुम्हें वो दिख जाएगा तो उसके बेसिस पे तुम अपनी चॉइस फिलिंग में चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, और वो तुम्हें बेसिकली एक आइडिया देने के लिए होता है। ठीक है, वो तुम्हारा फाइनल अलॉटमेंट नहीं हो रहा होता है। उसके बाद तुम अपनी चॉइस फिलिंग में चेंज कर सकते हो, फिर तुम्हारा डिस्प्ले ऑफ मॉक राउंड 2 हो जा रहा होगा, फिर तुम अपनी चॉइसेस में चेंज कर सकते हो, और चॉइस फिलिंग को यहाँ पे हमें लॉक कर देना है। ऑलमोस्ट 10 जून को हमें यहाँ पे लॉक कर देना है अपनी चॉइस फिलिंग को। इसके बाद हमारा क्या हो रहा होगा, इसके बाद हमारा यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा एंड्स, यानी कि 11 तारीख को 5 बजे हमारा ये सारा प्रोग्राम एंड हो जा रहा होगा। अब हमारा जो रिजल्ट है वो 13 जून सैटरडे को सुबह 10 बजे आ जा रहा होगा। सीट अलोकेशन हमारा सुबह 10 बजे आ जा रहा होगा। जैसे ही सीट अलोकेशन आता है तुम्हारे पास यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग का ऑप्शन आ जा रहा होगा, फी पेमेंट का ऑप्शन हो जा रहा होगा, और डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जा रहा होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा, हमें सीट पे एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होगी, और अगर हम सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं पे करते हैं तो हम काउंसलिंग से बाहर हो जा रहे होंगे। इस चीज का तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट तुम अपनी 10-12 की मार्कशीट, अपना इनकम सर्टिफिकेट, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपना जो है टीसी माइग्रेशन जो तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लग रहा होता है, बट इंपॉर्टेंट तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट, इतनी सारी चीजें तुम्हारी इंपॉर्टेंट हो जा रही होंगी जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तुम्हारे पास रहनी ही चाहिए। तुम्हें पोर्टल आ रहा होगा, उसको तुम्हें अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ रहा होगा, और उसके बेसिस तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रहा होगा। एसएएफ पे करना बहुत मैंडेटरी है। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया जाता है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो तुम्हें सीट अलॉट हुआ है वो तुम अपने पास रखना चाहते हो, तुम फर्दर राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, तो तुम फ्रीज चूज कर रहे होगे। ठीक है, फ्लोट का मतलब ये होता है कि तुम्हें जो सीट अलॉट हुई है तो वो तुम अपने पास रखोगे, तुम अगले राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो। ठीक है, तो तुम फ्लोट चूज करोगे, और सेम कॉलेज में अगर तुम्हें ब्रांच अपग्रेड चाहिए तो तुम स्लाइड का ऑप्शन चूज करोगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो कॉलेज अलॉट हुआ है एनआईटी भोपाल अलॉट हुआ, एनआईटी भोपाल में तुम्हें सिविल मिला। अब तुम चाहते हो कि भैया सिविल से पहले मैकेनिकल फिल कर रखी है, मैंने इलेक्ट्रिकल फिल कर रखी है, मुझे ये सारी ब्रांचेस अलॉट हो जाए, तो वो सारी ब्रांचेस अलॉट होने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ रहा होगा, स्लाइड का ऑप्शन चूज करना पड़ रहा होगा। तो ये तुम्हारा राउंड 1 का प्रोसेस हो गया। अब सवाल ये आता है कि भैया मुझे कैसे पता चल रहा होगा मेरी रैंक में पर्टिकुलर मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है? तो उसके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, गूगल पे आना। गूगल पे तुम क्या टाइप करोगे, careerdecided.com टाइप करोगे। careerdecided.com पे आ जा रहे होगे। इस तरीके की तुम्हारे पास एक पैनल दिख जा रहा है, इसको लाखों बच्चे यूज कर चुके हैं अपने काउंसलिंग के लिए। ठीक है, कॉलेज ट्विटर पे आ जा रहे होंगे, जोसा के ट्विटर पे जाएंगे, सारी काउंसलिंग का ट्विटर तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए बनाया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रैंक है, मैंने 10,000 रैंक इंटर कर दी, कैटेगरी मैंने अपने ओपन चूज कर ली, एग्जाम मैंने अपना जेई मेन चूज कर लिया और प्रीट कॉलेज करा। अब मेरे पास मुझे यहाँ पे वो सारे कॉलेज ऑप्शन दिखा दे रहा होगा जो मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, क्या ब्रांच मिल सकती है, किस रैंक तक मिल जा रही होगी, किस कोटे से मिलेगी, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे पता चल जा रही होगी। तो मुझे एक आइडिया लग जा रहा है मेरे पास कौन कौन से कॉलेज का ऑप्शन है, उसके बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग कर रहा होगा, ये पता चल गया। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे कैटेगरी वाले हैं वो यहाँ पे अपनी कैटेगरी रैंक इंटर करेंगे, क्योंकि जोसा की काउंसलिंग कैटेगरी रैंक के बेसिस पे हो रही होती है। ठीक है, फिर हम अपना यहाँ पे चॉइस फिलिंग टूल पे आ जाएंगे। चॉइस फिलिंग टूल पे आएंगे, जोसा चॉइस फिलिंग टूल पे आ गए, गो टू चॉइस फिलिंग टूल करा, हमने यहाँ पे अपनी रैंक इंटर करी। सपोज मेरी रैंक 10,000 थी, इंटर कर दी, ओपन कैटेगरी चूज कर ली, एग्जाम हमने जेई मेन चूज कर लिया। ठीक है, हम यहाँ पे जनरेट चॉइस लिस्ट करेंगे, हमारे पास वो सारे ऑप्शंस आ जा रहे होंगे जो हम फिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आ गया, हमने इसको सेलेक्ट यूजिंग एआई करा। सेलेक्ट यूजिंग एआई करने के बाद हमने यहाँ पे आ गए, और इस तरीके से हमें रेड येलो ग्रीन में कॉलेजेस शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, रेड येलो ग्रीन में हमें यहाँ पे कॉलेजेस शो कर दे रहा होगा।
अब जो कॉलेज हमें नहीं मिल रहे हैं वो रेड में दिखेंगे, जो येलो में है वो हमारे पास चांसेस हो सकते हैं, और जो कॉलेज इस कलर में वो हमें पास चांसेस होते हैं, और जो कलर हमें ग्रीन में दिख रहा है वो हमें अलॉट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे कुछ गलत चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे तो ये हमारे दिखा रहा होगा कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर हमें कुछ गलत फिल कर दिया तो ये ऑटो सॉर्ट करेंगे और ये अपने आप अरेंज कर दे रहा होगा, इसको सेव कर लेंगे और इसके बेसिस पे हम अपनी चॉइस फिलिंग कर पा रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने तुम्हारे लिए बना दिया है। इसके अलावा भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम्हारे पास यहाँ पे मेंटरशिप सपोर्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जोसा का मेंटरशिप सपोर्ट तुम्हें यहाँ पे मिल जा रहा होगा, जल्दी से जाओ, जल्दी से एनरोल कर लो। अब यहाँ पे जोसा एक हिसाब का भी मेंटरशिप सपोर्ट तुम्हें मिल जा रहा होगा। तो अभी लिमिटेड टाइम ऑफर है, अगर तुम जो है यहाँ पे इसको अभी नहीं कर पाते हो, अभी इसका कल से प्राइस इंक्रीज हो जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, तो तुम्हें यहाँ पे हेल्प हो जा रही होगी। इसके अलावा किसी काउंसलिंग में चाहिए तो सारी काउंसलिंग के मेंटरशिप सपोर्ट तुम्हें यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फिर से शेड्यूल के ऊपर अपने। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जा रही होगी। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो हमारा 30 जून को आ जा रहा होगा। देखो मैं तुमसे वही चीज बोला कि तुम्हारे पास यहाँ पे चॉइस फिलिंग का फिर से करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक, इसके बाद हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आ गया, फिर सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा होगा। अब जिन्होंने पहले राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दी थी उन्हें यहाँ पे पे करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका था, वेरीफाई हो चुका था, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रीज फ्लोट स्लाइड में चूज कर लेना है ऑप्शन। थर्ड राउंड हमारा जो है 6 जुलाई से हो रहा होगा। फोर्थ राउंड का रिजल्ट जो है हमारा वो आ जा रहा होगा यहाँ पे 10 जुलाई को। और इसके बाद जो हमारा आखिरी राउंड है IITs के लिए स्पेशली, वो हमारा यहाँ पे 16 तारीख को हमारा रिजल्ट 5th राउंड का आ जा रहा होगा। ये देखो तुम्हें यहाँ पे मेंशन है लास्ट राउंड फॉर IITs एंड IISc। ठीक है, क्योंकि IISc भी अब तुम्हारे जोसा की काउंसलिंग में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा फिर जो है यहाँ पे तुम्हारा CSAB राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो तुम्हारी सीट बच गई है जोसा में NITs, IITs, GFTs, वो तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा। तो ये कंप्लीट तुम्हारा जोसा का काउंसलिंग शेड्यूल हो गया, उसका पूरा प्रोसेस हो गया। अब इसके अलावा तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, कोई डाउट आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल फॉर्म है, वहां से फिल कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल में हमसे कनेक्ट होकर वहां भी देख सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हो, हम तुम्हारी जो भी हेल्प हो रही होगी वो कर दे रहे होंगे। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट है तो तुम मुझे रीच आउट कर सकते हो, नंबर वगैरह तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहा होगा। मेंटरशिप में एनरोल कर लेना है, और इसी के साथ तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना है। सारी काउंसलिंग सब कुछ यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लेना है।